नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वामिका क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपको अपनी रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ। सुबह के 6 बजे से लेके ब्रेकफास्ट, घर के ढेरों काम, लंच, बच्चों को स्कूल से लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, इन सारे कामों को अकेले कैसे मैनेज करती हूँ, वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मॉर्निंग में अभी 7 बज रहे हैं और मॉर्निंग के जो भी मेरे काम होते हैं, मॉर्निंग वॉक पे गई थी, वहाँ से आके जो भी मैं अपना ड्रिंक वगैरह लेती हूँ उन सारे कामों को कर लिया है। फ्रेश अप हो गई हूँ मैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी। बेटू का आज पहला एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम ना थोड़ा सा उसको स्कूल जल्दी जाना है, तो बहुत ज़्यादा हैवी लंच नहीं देना है क्योंकि वो 11:30 पौने 12 पे घर आ जाएगा। तो मुझे उसे लाइट वेट ही लंच देना था, तो उसके लिए आज मैंने बनाया है बेसन का चीला। घर में सभी के लिए आज ये बनने वाला है। एंड इन सारे कामों के साथ ना हम आजकल जो माँओं के ना रूटीन सेम हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो घर के कामों के साथ साथ ना हमें उन्हें थोड़ा सा उनकी पढ़ाई पर भी फोकस करना रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं, वो खुद से सारी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आजकल जो टाइम चल रहा है ना, फेस्टिवल भी आ रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई का है, घर में थोड़े से चेंजेस करने रहते हैं। और फेस्टिवल में जो कुछ भी बनता है ना, तो उसका भी थोड़ा सा काम बढ़ जाता है और बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं। तो आजकल का जो रूटीन है बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक होने वाला है। तो यहाँ पर बन गया है, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, बेटी को मैं स्कूल भेज आई थी। उसके बाद हस्बैंड जी का भी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट लगा देंगे क्योंकि उन्हें भी आजकल ऑफिस जल्दी जाना रहता है। तो साथ के साथ ही ना मैं सभी का ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। तो उन्हें भी मैंने दे दिया है और वो चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद का जो ये टाइम होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही सुकून वाला टाइम होता है। बेटी को मैंने सुला दिया था, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने डेली के कामों में क्योंकि सबसे पहले ना घर का जो सबसे बिखरा हुआ हिस्सा होता है वो होता है बेडरूम। हस्बैंड जी रेडी हुए हैं, बेटा रेडी हुआ है, तो जहाँ जैसा जिसको सामान मिलता है ना वो वैसे ही वहाँ रख देते हैं। एंड जितनी भी आप घर के काम कर लेना उतना कम ही है। तो कामों को क्यों ना अपने हिसाब से फिक्स करके रखें तो थोड़ा सा दिक्कत कम होती है, चीज़ें मैनेज करने में ना आसानी होती है। तो मैं वीक में ना एक दिन ऐसा ज़रूर रखती हूँ जिस दिन मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। उस दिन मैं अच्छे से घर की ना क्लीनिंग कर देती हूँ। मैं एक एक कमरा ही लेती हूँ, पूरा घर ऐसे नहीं फैलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज करा है, तो उसके साथ साथ मैंने जितना भी वॉल डेकोर लगाया है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया, बेड को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और बेडशीट मैंने लगा दी है और रूम को मिल गया है एक नया लुक। क्योंकि आप जब बेडशीट चेंज करते हैं ना तो खुद में ही अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ ना कि 4 से 5 दिन में ना ये बेडशीट चेंज कर दूँ। वुलन बेडशीट थोड़ा सा कम गंदी होती हैं तो वो 8 दिन चल जाती हैं, लेकिन कॉटन वगैरह की जो बेडशीट होती है ना तो वो उसको जल्दी जल्दी निकालना रहता है। तो यहाँ पर मैंने बेड को सेट कर दिया है और आप लोगों को लग रहा होगा मैंने बेड पे ना ढेर सारे कुशन लगा के रखे हैं। तो ये कुशन ना मैंने अपनी बेटी की वजह से लगाए हैं। वो बेड पे खेलती है और इधर उधर गिरती रहती है। तो ये जो दीवार है ना, यहाँ पर लोहे का वो ग्रिल लगा हुआ है ना, तो उसके सर में ना लग जाए तो मैं इस तरह से कुछ कवर करके रखती हूँ। इससे जो बेड का लुक है ना वो भी बहुत ही सुंदर लगता है और बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। तो इन सारे कामों के साथ साथ ना मैंने मशीन भी लगा दिया था क्योंकि बेडशीट वगैरह निकलेगा तो इन सारे कपड़ों को ना इकट्ठा करके रखेंगे, फिर अगले दिन ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैं साथ के साथ मशीन भी लगा देती हूँ जिससे कि सारे काम भी होते रहेंगे और एक एक करके सारे काम निपटते भी रहेंगे। तो बेडरूम को मैंने क्लीन करने के बाद मशीन लगा दिया है और शिफ्ट वाइज कपड़े निकल रहे हैं। सबसे पहले जितने भी वाइट कपड़े होते हैं उनको मैं डालती हूँ, तो उन्हें मैंने निकाल दिया है और ड्रेन में लगा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं सेकंड रूम में, उसको मैं क्लीन कर दूँगी। बेडशीट वगैरह यहाँ की भी मैं निकाल दूँगी क्योंकि मशीन लगा है तो थोड़ा सा लगता है ना कि मशीन लगा है तो फटाफट से सारे कपड़े धुल जाएं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो कुछ ऐसे ही कामों को मैं मैनेज करती हूँ।
थोड़ा थोड़ा करके। बेटी उठ गई है, वो उसको मैंने इंगेज कर दिया है, उसके टॉय वगैरह दे के वो उसमें लगी हुई है। कोई भी सीज़न चेंज होता है ना, अब जैसे कि हम विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारे काम हम जो गृहिणी हैं उनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें जितना भी कॉटन का सामान है, कॉटन की बेड शीट हुए, कपड़े हुए, उन सबको निकालना है और जितने भी गर्म कपड़े वगैरह हैं इन सबको अच्छे से वॉश करके सुखा के इन सब चीज़ों को रखना है। तो धीरे धीरे कामों को मैं सोच रही हूँ कैसे करूँगी। तो लास्ट टाइम ही मैंने ये बेडशीट बिछाया है, ये सोच के कि एक बार और बिछा देते हैं, उसके बाद ही इनको मैं रखूँगी। और कॉटन की बेडशीट ना मैंने सारा कुछ अंदर उठा के ही रख दिया था, क्योंकि इतना जगह यहाँ पर नहीं है कि इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ रख पाऊँ। तो इस तरह से कुछ मैंने अपना बेड लगा दिया है और अलमीरा में भी थोड़ा बहुत सामान ऐसे ही फैल गया था, उसको सही कर दिया है। उसके बाद बेटे की स्टडी टेबल को भी मैंने क्लीन कर दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, अब वो सीख गया है थोड़ा थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सेट करना। तो यहाँ पर बेटी को भी बीच बीच में देखना रहता है। और जो सिंक एरिया है तो यहाँ पर भी सुबह बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फैल जाता है, तो इन सारी चीज़ों को क्लीन कर देंगे। और मशीन चल रही है, कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं और घर के जो और काम हैं वो भी साथ साथ मैं कर रही हूँ। और छोटी मोटी डस्टिंग तो चलती ही रहती है। मॉर्निंग में मैंने स्नान वगैरह कर लिया था, पूजा पाठ मेरा सारा कुछ हो गया था, उसके बाद का ही मैंने वीडियो शूट किया था। तो यहाँ पर सारे काम मैंने कर दिए हैं, सारी चीज़ों को डस्टिंग कर दी थी, तो हम लंच भी साथ के साथ बना लेंगे। अभी टाइम कुछ 10 बजा था, तो यहाँ पर मैं लंच की भी तैयारी करती जा रही हूँ, क्योंकि ये सोच के हम बैठेंगे ना कि गरम गरम ही बनाएंगे, तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं अपने कामों को ख़त्म कर लेती हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाती हूँ, जो कि मैं सोशल मीडिया वगैरह पे जो काम करती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और सुपर टेस्टी है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह मैंने डाला है, उसके बाद मैंने डाला है इसमें जो रेगुलर मसाले होते हैं, और मैंने एक मैगी मसाला डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर और थोड़ा सा नमक टमाटर को गलने के लिए, और उसको मैंने ढक दिया है, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद हमने दाल भी भिगो के पहले रख दिया था। जब भी मैं कोई भी दाल बनाती हूँ ना तो मैं पहले उसको भिगो देती हूँ, जिससे कि उसकी पॉलिश वगैरह है ना सारा निकल जाता है। अच्छे से धुल के मैंने दाल भी यहाँ पर बनने रख दूँगी, क्योंकि साथ के साथ ना सारा कुछ बनता जाएगा। और जितना भी किचन में मैं जो भी चीज़ यूज करती हूँ मुझे लगता है कि उसे साफ़ करने की ज़रूरत है, तो मैं तुरंत उसे साफ़ भी कर देती हूँ। और काउंटर टॉप को भी मैं कुछ हमेशा मेरा इस तरह से हाथ चलता ही रहता है, काउंटर टॉप को मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ, ताकि जब इकट्ठा जब लंच बनता है ना उसके बाद किचन ऐसा ना लगे कि सालों से हमने किचन को साफ़ किया ही नहीं है। तो जिस चीज़ को भी मैं हाथ लगाती हूँ तो उसको पोंछ देती हूँ, तो इससे कि बहुत ज़्यादा किचन गंदा नहीं होता है। तो अब हमने मटर को बॉईल कर लिया था, इसको भी ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें बन गई थी, किचन में मेरा लंच रेडी हो गया है। और चावल वगैरह बनाना है वो मैं गरम ही बनाऊंगी जब हस्बैंड जी आएंगे खाने के लिए। कपड़े मेरे जो एक बैच है वो धुल गया था, मैंने डाल दिए थे, दोबारा मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कपड़े ला रही थी। कभी कभी ना घर के काम करते करते थकान हो जाती है, लेकिन जब फैमिली मेम्बर खुश होते हैं ना तो सारी थकान यूं दूर हो जाती है। मॉर्निंग में ना एक हाउसवाइफ बिल्कुल रोबोट की तरह ही काम करती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हमारा जीवन चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी मेरे छत के बगल में ही ये आम का पेड़ है, जिसकी डालें हमारी छत पे भी आती हैं, तो बहुत अच्छे से इस पे बौर आया था, इस बार ढेर सारा फल निकलने वाला है। इन सारे कामों को करने के बाद बेटू को मैं स्कूल से ले आई थी, बच्चों को लंच वगैरह करा के थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। मैं भी थक गई थी, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। ये शाम का वीडियो है। इवनिंग में मैं बच्चों के लिए बर्गर बना रही थी। बच्चे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे मम्मा बर्गर के बना दीजिए,
तो आज मैंने बच्चों के लिए घर पर ही बर्गर बनाया है। तो उसके लिए मैंने ये जो तंदूरी मेयो होती है उसको घर पर ही तैयार किया है। मेयोनी ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता टॉपिंग होता है वो डाला है और थोड़ा सा मैंने टोमेटो सॉस डाला है, मिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, जो मार्केट में टॉपिंग आती है ना उससे भी अच्छा टेस्ट आया था। और यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, उसमें चाट मसाला, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनो डाला है और नमक डाला है और इसमें डाला है मैंने चावल का आटा। जैसे कि सभी डालते हैं कॉर्न स्टार्च वगैरह, तो वो मेरे पास नहीं था क्योंकि बहुत ही कम है जो मिडिल क्लास के घर होते हैं तो इस तरह की चीज़ें घर में अवेलेबल हों। तो जो है हम उसी से ही बना सकते हैं। तो चावल को मैंने फटाफट से पीसा था और उसका आटा रेडी हो गया था, तो वो मैंने डाला है और मटर को मैंने बॉईल करके डाला था। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से बाइंड हो गया था। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि आटा होता है ना, आटे की लोई बनाते हैं, कुछ वैसे ही थिकनेस थी। तो यहाँ पर मैंने मोटी मोटी सी टिक्की बना ली है और इनका जो सरफेस है ना, किनारे से बिल्कुल फ्लैट नहीं करना है, गोल ही रखना है। उसके बाद मैंने पैन में डाला है ऑयल और हम टिक्की को फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही अच्छी बनी थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि तेल में जाके बिखर गई हूँ। चावल का आटा ना कॉर्न फ्लोर जो आता है ना, बिल्कुल उसी की तरह वर्क करता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मतलब नॉर्मली अच्छी लग रही थी। मटर वगैरह बॉईल करके ना आप टिक्की भी ऐसे बना सकते हैं। इन टिक्कियों को सेकने के लिए ना पेशेंस की ज़रूरत है। जब तक आप इन्हें धीमी आंच पर ही सेकेंगे तभी ये सुपर क्रिस्पी बनेंगी। जैसे कि मैकडी का बर्गर रहता है ना, तो कुछ इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनेंगी और ट्राई करके देख सकते हैं, बच्चों को भी अच्छी लगेंगी। ये सारे काम ना बहुत सावधानी से करने वाले हैं। मेरे से कुछ ऑयल छलक गया था। तो यहाँ पर टिक्की 3 रेडी हो गई हैं। इनको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और सुपर क्रिस्पी बनी थी। मैं यहाँ पर आपको स्पून से दिखा रही थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर अब हम रेडी कर लेंगे बर्गर को। तो ये मैंने जो व्हीट वाले आते हैं ना, मार्केट से ही परचेज़ किए हैं। आटे के बर्गर हैं, मैदे वाले नहीं हैं ये। तो इनको हम घी लगा के थोड़ा थोड़ा सा सेक लेंगे कि थोड़ा सा गर्म हो जाए, बस इतना ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। और इनको सेकने के बाद इनको हम रेडी कर देंगे। बहुत ज़्यादा वेजिस तो मैंने नहीं लगाई थी, बच्चे नहीं खाते हैं, निकाल देते हैं। फटाफट से रेडी कर लेते हैं बर्गर को। सिंपल सा है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने लगाया है, जो टॉपिंग बनाई थी उसको लगाया है, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, उसके बाद टिक्की को रखूँगी, ऊपर से जितनी भी जो वेजीज काटी हैं उनको लगाऊंगी और हो गया है बर्गर रेडी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का जो बर्गर है वो कैसा लगा। आप इस रेसिपी में और भी वेजीज़ जो होती हैं, बंद गोभी वगैरह, उनको ऐड कर सकते हैं। खीरा मेरे पास नहीं था तो मैंने आज नहीं लगाया था। बर्गर हो गया है रेडी। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, जो भी टाइम लगा है टिक्की को ही बनाने में लगा है। तो चलिए देते हैं घर के सभी मेंबर को और पूछते हैं कि कैसा लगा। तो बेटू को तो बहुत अच्छा लगा था, हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छा लगा था। आगे से हम लोग ये मार्केट में नहीं खाएंगे, ये घर पर ही बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।